इंडियन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम राफेल के जिन की चर्चा करेंगे, जो फिर एक बार बोतल से बाहर आ चुका है। दोस्तों, राफेल का जिन बड़ा चंचल है। वो रह रहकर मोदी जी की नींद उड़ाता रहता है। मोदी सरकार तो इस मामले को 2 साल पहले ठंडे बस्ते में डालकर भूल गई थी, मगर यह जिन फ्रांस में फिर बोतल से निकल आया और 3 जुलाई 2021 को फ्रेंच सरकार ने राफेल लड़ाका जहाजों की जांच के लिए एक जज नियुक्त करके गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच यानी पीएनएफ, जिसको हम ईडी भी कह सकते हैं, एक फ्रांसीसी जज को घोटाले के शुबे में जांच पड़ताल का काम सौंप दिया है। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा और मोदी सरकार फिर से प्रश्नों के घेरे में आ जाएगी, बल्कि आ गई है। भारत की तरह पीएनएफ ने भी शुरू में इस डील की जांच करने से इनकार कर दिया था। उस समय फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने पीएनएफ और फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी पर मामले को रफा दफा करने यानी दफनाने का इल्जाम लगाया था। अप्रैल में मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि डिसॉल्ट ने डील को अंजाम देने के लिए एक दलाल को लाखों यूरो कमीशन दिए थे और ये कमीशन उन भारतीय अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर दिया जाना था जिन्होंने डिसॉल्ट को राफेल खरीदी में मदद की थी। इस रिपोर्ट के बाद आर्थिक अपराध पर काम करने वाली फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने घूसखोरी और पद के दुरुपयोग की जड़ी शिकायतें दर्ज कराई और उसके फलस्वरूप फ्रेंच सरकार को सौदे की जांच के लिए एक जज की नियुक्ति करनी पड़ी और इस तरह ये जिन फिर से बोतल से बाहर आ गया। इसी के साथ कांग्रेस को फिर एक बार मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने चोर की दाढ़ी में राफेल बनाकर सवाल किया कि आखिर जेपीसी की जांच से ये सरकार क्यों बच रही है। उन्होंने अपना प्रश्न करने के बाद 4 विकल्प दिए। इस पोल का नतीजा बहुत दिलचस्प है। 7% लोगों ने तो ये कहा कि यह अपराध बोध है, यानी गिल्टी कंसेंस। इसके अलावा 24% लोगों ने ये कहा कि भारत सरकार अपने मित्रों को बचाना चाहती है और 5.6% लोगों ने ये कहा कि जेपीसी को राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए, इशारा गोगोई की तरफ था। और 63% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये सारे विकल्प सही है। इसमें 74,000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता की दिलचस्पी अब भी इसमें कितनी ज़्यादा है। और चोर की दाढ़ी में राफेल वाली तस्वीर को राहुल गांधी के 16 लाख फॉलोअर्स ने इंस्टाग्राम में से 1.25 लाख ने पसंद किया। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर कहा कि राफेल सौदे के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आए 24 घंटों से ज़्यादा गुजरने के बाद भी मोदी सरकार की तरफ से चुप्पी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म और इस तरह के कई पहलुओं पर जांच बैठा दी है। इसको 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन पूरा देश और पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि दिल्ली की ओर से चप्पी क्यों है, खामोशी क्यों है, सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। अब 24 घंटे से ऊपर हो गए। फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा दी है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। इसका मतलब साफ है कि न केवल दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस ने 2010 में फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन से 100 से ज़्यादा राफेल लड़ाका जहाज खरीदने की बात शुरू की थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में
केवल 36 राफेल लड़ाका जहाज खरीदने पर संतोष कर लिया। इस समय डिसॉल्ट ने भारत में 50% धन निवेश का वादा किया और जहाज के छोटे पुर्जे बनाने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस से एग्रीमेंट कर दिया। यानी पहले तो जहाज की कीमत ज़्यादा और फिर अनुभवी सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ धोखा करके अनुभवहीन अंबानी को दलाली का मौका दिया गया। सदन के अंदर और बाहर इस प्रश्न पर खूब हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने पहली बार चौकीदार चोर है का नारा लगाया। इस प्रकार दुनिया के सामने न खाऊंगा न खाने दूंगा की पोल खुल गई और यह सबसे बड़ा सुरक्षा घोंपला बन गया। 2 साल के बाद 23 सितंबर 2018 को भूतपूर्व फ्रांसीसी अध्यक्ष फ्रांसो ओलांदो ने इल्जाम लगाया कि भारत सरकार की ओर से दास्यू एविएशन को राफेल जेट जहाज़ों के सौदे में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस कंपनी के साथ काम करने पर मजबूर किया गया था। यानी भारत सरकार ने इसके लिए दबाव डाला था। Yes, back in 2018, Mediapart revealed first a declaration that former President Holland made to us. And he told us that after the New Deal has been announced, he said that the Indian government proposed the Reliance Group of Mr. Anil Ambani as the main partner of Dassault, and he added that there was no choice. So basically, it was not a proposal; it was you have to take Reliance. इसके बाद फिर से यह हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद लोग अदालत में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में घोटाले की जांच का मुकदमा रद्द कर दिया। इसके बाद फिर उस पर फिर विचार की बात की गई। लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और इस फैसले पर दोबारा गौर करने के लिए कहा। तो 14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों रंजन गोगोई और कौल ने कहा कि जांच की ज़रूरत नहीं है, मगर जस्टिस जोसेफ जो तीसरे उसमें मौजूद थे उन्होंने स्वतंत्र जांच कराने की सिफारिश की। तब से CBI या JPC जांच की मांग होने लगी है। इस गाज से बचने की खातिर 26 जुलाई 2018 को मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अध्याय 17A में संशोधन करके जांच के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी अनिवार्य कर दी। इस संशोधन के बाद CBI को प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य हो गई और ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात थी। इस बात की संभावना है कि फ्रांस के जज इस मामले में निष्पक्ष जांच करके मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाएंगे और उसके बाद भारत सरकार को अपने यहाँ जांच के लिए मजबूर होना पड़ेगा, वरना राफेल के मामले का कलंक मोदी जी के माथे पर हमेशा चमकता रहेगा और चौकीदार वाला नारा हमेशा गूंजता रहेगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।